ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच और डर के बीच की एक जंग है। आप देख रहे हैं सिनेमंत्र, जहां फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्ल ऑन द ट्रेन में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन टेड टेलर ने किया है। यह फिल्म पाउला हॉकिंस के बेस्ट सेलर उपन्यास पर आधारित है। कहानी की मुख्य पात्र राचल वॉटसन है, जो अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रही है। राचल वॉटसन एक टूटी हुई महिला जो शराब की लत में डूबी है। उसकी शादी टूट चुकी है और वह अपने पुराने सुखद पलों को खो चुकी है। हर दिन ट्रेन में बैठकर, हर दिन वह एक ऐसे घर के सामने से गुजरती है जहां मेगन हिपवेल और उसके पति स्कॉट रहते हैं। मेगन और स्कॉट की जिंदगी राचल के लिए एक आदर्श होती है, एक खुशहाल जोड़ी जिसकी वो हमेशा से कल्पना करती रही है। लेकिन राचल की खुद की जिंदगी में बहुत कुछ टूट चुका है। उसकी याददाश्त कमजोर हो चली है और वह कई बार खुद को भी पहचान नहीं पाती। उसका शराब पीना उसे सच से दूर करता है, लेकिन उसकी यादों में छुपा हुआ सच धीरे धीरे बाहर आने लगता है। मेगन हिपवेल राचेल की नजरों में एक परफेक्ट पत्नी और महिला लगती है, लेकिन वह एक रहस्यमयी और जटिल इंसान है। मेगन के अतीत में कई गहरे राज छुपे हुए हैं जो फिल्म के आगे बढ़ने पर खुलते हैं। स्कॉट, मेगन का पति, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की गुमशुदगी के बाद परेशान और उलझन में है। इन दोनों के बीच की पेचीदगियां फिल्म की कहानी को और मजबूत बनाती है। टॉम वॉटसन राचेल के पूर्व पति हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई शादी की है। उनकी नई पत्नी एना राचेल के लिए एक और चुनौती है। टॉम और एना की मौजूदगी राचेल की जिंदगी में तनाव और उलझनों को बढ़ाती है और कहानी में ड्रामा को और गहराई देती है। डॉक्टर कमाल अब्दिक, मेगन के थेरेपिस्ट, कहानी में कई महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। उनका किरदार मेगन के मनोवैज्ञानिक संघर्षों को समझने में दर्शकों की मदद करता है। जब मेगन अचानक गायब हो जाती है तो पूरी कहानी का सस्पेंस बढ़ जाता है। राचेल खुद को इस रहस्य में उलझा हुआ पाती है और धीरे धीरे उसकी यादें उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं। क्या मेगन की गुमशुदगी का सच राचेल की खोई हुई यादों में छुपा है? क्या राचेल खुद इस घटना से जुड़ी है? आगे बढ़ते हैं फिल्म की कहानी के मुख्य हिस्सों की ओर। राचेल की जिंदगी जितनी उलझी हुई है, उतनी ही उसकी यादें भी धुंधली। वह अक्सर अपने अतीत के काले धब्बों को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन शराब की लत और मानसिक तनाव के कारण उसे याद नहीं आता कि वह क्या देखी या किया था। मेगन की गुमशुदगी शहर में सनसनी मचा देती है। पुलिस जांच शुरू होती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। इस बीच राचेल खुद मेगन के जीवन के बारे में ज्यादा जानने लगती है। वह मेगन के पति स्कॉट से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन स्कॉट का रवैया संदिग्ध और कटु होता है। राचेल की खुद की खोज भी शुरू हो जाती है। मैं जानने की कोशिश करती है कि उसकी यादों के पीछे क्या सच छुपा है। धीरे धीरे उसे अपने और मेगन की जिंदगियों के बीच छुपे कनेक्शन का पता चलता है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि राचेल खुद उस रात मेगन के साथ थी, लेकिन उसे याद नहीं है। उसकी यादों के ब्लैकआउट के कारण वह खुद इस मिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। राचेल की पुरानी दोस्त और मेगन की थेरेपिस्ट डॉक्टर कमाल अब्दिक भी कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर कमाल मेगन के मनोवैज्ञानिक संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे राज खोलते हैं जो कहानी को नई दिशा देते हैं। टॉम, राचेल का पूर्व पति,
भी इस रहस्य में उलझा हुआ है। उसकी नई पत्नी ऐना के साथ उसका रिश्ता भी कहानी में जटिलता पैदा करता है। फिल्म में राचेल का संघर्ष, अपने अंदर की लड़ाई, यादों का सच जानने की चाह और अपने आप को साबित करने की कोशिश इसे एक शक्तिशाली थ्रिलर बनाता है। क्लाइमैक्स में कई राज खुलते हैं। मेगन की गुमशुदगी के पीछे जो सच्चाई है वह बेहद चौंकाने वाली है। यह सच राचेल की खोई हुई यादों और उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इंसानी मनोविज्ञान, कमजोरियां और अतीत की छाया इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है। क्या आपने ध्यान दिया? गर्ल ऑन द ट्रेन सिर्फ एक सस्पेंस फिल्म नहीं है। यह इंसानी कमजोरियों, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की जटिलताओं की कहानी भी है। एमिली ब्लंट की एक्टिंग ने राचेल के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया है। उनके भाव, उनकी आवाज की ऊंचाई नीचाई और उनका संघर्ष आपको फिल्म के हर पल में महसूस होगा। अब चलते हैं इस फिल्म के गहरे अर्थों और विषयों की ओर। गर्ल ऑन द ट्रेन सिर्फ एक रहस्य कथा नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों, मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त की नाजुकता पर एक गहरा नजरिया पेश करती है। फिल्म में राचेल की शराब की लत और उसकी कमजोर यादें इस बात को दर्शाती है कि किस तरह आघात और मानसिक तनाव इंसान की सोच और जीवन को प्रभावित करते हैं। रिश्तों की जटिलताएं भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राचेल, टॉम और ऐना के बीच के तनाव को देखकर हमें समझ आता है कि टूटे हुए रिश्ते कैसे इंसान की जिंदगी में दरारें डाल देते हैं। मेगन और स्कॉट का रिश्ता भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, बल्कि कई राज छुपाए हुए हैं। ये सभी जटिल रिश्ते फिल्म की कहानी को यथार्थ के करीब ले आते हैं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अक्सर सच हमारी यादों में छुपा होता है। राचेल की अधूरी और टूटती हुई यादें धीरे धीरे सच के पर्दे को उठाती हैं, जिससे पता चलता है कि कभी कभी हम खुद भी अपने जीवन के सच से अनजान रहते हैं। फिल्म के अंत में जो रहस्य खुलता है वह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। यह फिल्म यह भी बताती है कि कैसे इंसान की कमजोरियां और बीते हुए दर्द उसकी जिंदगी को दिशा देते हैं, और अक्सर हमें अपनी गलतियों का सामना करने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकारना पड़ता है। एमिली ब्लंट की एक्टिंग इस फिल्म की जान है। उनका भावपूर्ण अभिनय के चेहरे की हर मुस्कान और आंसू दर्शकों को राचेल के दर्द और संघर्ष के करीब ले जाते हैं। फिल्म की पटकथा और निर्देशन कहानी को जीवंत बनाते हैं। हर सीन में सस्पेंस की चादर बिछी होती है और ट्विस्ट दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो गर्ल ऑन द ट्रेन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।